राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जैन घड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौधरी गड़ाकोटा वाले, कार्यकारी महामंत्री देवेंद्र जैन लोहारी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बैटरी, संयोजक अमित चौधरी। जय जगत दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुवन स्थित बुंदेलखंड भवन परिसर के भौमिया जी भवन में पुण्यशाली भक्तों के पुण्योदय के निमित्त से श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 13 दिसंबर 2021 तक चले इस भव्य महा महोत्सव की समस्त मांगलिक गतिविधियां संपन्न हुई। ब्रह्मचारी जय निशांत जी, पंडित सनत कुमार जी, विनोद कुमार रजवांस के कुशल मार्गदर्शन में। तो आइए कार्यक्रम के 5वें भाग में आज देखते हैं महोत्सव में 12 दिसंबर को मनाए गए ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों को, जिसका शुभारंभ हुआ प्रभु के जलाभिषेक के साथ। पांडुक शिला पर विराजित जिन बिंबों के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढुराकर भक्तों ने अपने अपने कर्मों की निर्जरा की। जलाभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सर्व शांति की कामना की। हाथ जोड़ना है, ध्यान से मंत्रों को सुनना है। सिद्धेभ्यः असिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु हत विद्याय नमो वर्यंतनम ह्रोम सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम आहेराम गुरु गुरु ओम ब्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रदाय ब्रह्मलिनी बीजाय स्त्रोपद्दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ब्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मणताय सहस्रशब्दम चलंतम गच्छे आयासम पायालम लोयालम भूयालम जुएवा वा देवा रणांगड़ेवा थंबड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव शतानावरायतो भवतु मे रख रख स्वाहा। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान की मंगल आरती उतारी। अगले क्रम में पात्र इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य मह पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। पूजन के मध्य भक्तों ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर थिरकते हुए भगवान की भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, तुम्हारा तुम्हारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गए। रंग महारंग 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 गाय तुम्हारी अनाथ समाधान सहता दिया। इसके बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर प्रभु से सर्व शांति की कामना की। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें गुरुवर ने मोक्ष प्राप्ति के आवश्यक साधनों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया।
भगवान सर्वज्ञ जनन देव ने वस्तु तत्व का सम्यक बोध करा करके जगती के प्राणी मात्र के अज्ञान का तिमिर का हनन किया है। जो मोक्ष मार्ग है, भूतार्थ मार्ग है, सत्यार्थ मार्ग है, इस मार्ग को समझने के लिए जीवों को बहुत समय चाहिए। समय चाहिए, आगम का सतत अभ्यास चाहिए और अभिप्राय की निर्मलता चाहिए। वीतराग वाणी को वही समझ सकता है जिसके अभिप्राय में निर्मलता है। अभिप्राय में निर्मलता का अभाव होगा, वो जीव सत्यार्थ तत्व के बोध को प्राप्त नहीं कर सकता। किंचित मात्र भी लोभ कसाय निहित होगी, मित्र सत्य का व्याख्यान नहीं हो सकता। धन्य में जीव जिन्होंने लोभ कसाय का अभाव किया है। और ज्ञानियों, प्रथम गुणस्थान से जीव लोभ पर नियंत्रण करेगा। इच्छाओं का लोभ, पक्षों का लोभ, देश का लोभ, राष्ट्र का लोभ, धन का लोभ, धरती का लोभ, कसायों की पूर्ति का लोभ, ये जीव को सत्यार्थ मार्ग से दूर रख देता है। मंगल प्रवचनों के पश्चात महोत्सव में अब समय था श्री आदिनाथ महामुनि राज की आहारचर्या का। पुण्यशाली भक्तों ने नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर इच्छुरस से मुनि श्री की प्रथम आहारचर्या संपन्न कराने का सौभाग्य पाया। मुनिराज आदिनाथ आहार विधि के लिए निकले। ऐसी आहार विधि जो स्वयं उनको ही ज्ञात है। प्रजाजनों में किसी को भी ज्ञान नहीं है कि दिगंबर मुद्रा किस प्रकार से आहार लिया करते हैं। हे प्रभु, आइए देखिए मेरे पास कितना धन है, धान्य है, आइए मेरी भोजनशाला में। सच में साक्षात चमत्कार हुआ। चमत्कार ऐसा जो पूर्व होगे पुण्य से हुआ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, प्राण शुद्धि, आहार का शुद्ध है। मुद्रा छोड़ आहार ग्रहण कीजिए। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी, गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। आहारचर्या के पश्चात आचार्य श्री ससंग ने अपने कर कमलों से नवीन वेदी पर विराजित तीर्थंकर भगवंत प्रतिमा के अंकन्यास की प्रक्रिया संपन्न की। इसके उपरांत श्रेष्ठियों द्वारा भगवान के दिव्य समवशरण का लोकार्पण करने के साथ साथ धर्म के विविध ग्रंथों का भी विमोचन किया गया। सत्यार्थ प्रबोध की कृति जो कि पूज्य। अगले क्रम में कुछ पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका परमाशीष प्राप्त किया, तो वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इसके बाद महोत्सव में अब समय था दिव्य देशना का। भगवान के गणधर के रूप में समवशरण पर विराजमान गुरुवर ने अपने मुखार बिंद से भगवान द्वारा बतलाए गए चारों अनुयोगों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। नमो रिंताडुम, नमो सिद्धाडुम, नमो ऐरियाडुम, नमो
अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को द्वासांग बाड़ी में प्ररूपित किया है। प्रभु जानते केवल से है, प्रकट श्रुत होता है। श्रुत ज्ञान जो है संपूर्ण तत्वों की प्रूपणा केवल्य के सदृश करता है। भगवान परमेश्वर अरहंत देव ने द्वासांग चतुर्नियोग रूप व्याख्यान किया है। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, शरणानियोग, द्रव्यानियोग। चारों नियोग वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हैं। चार अनुयोग में तीन अनुयोग मिश्र की व्याख्या करते हैं, एक अनुयोग अमिश्र की व्याख्या करते हैं। प्रथम अनुयोग जिसमें चरित्र और पुराण महापुरुषों के जीवन की व्याख्या है, वह बोधि समाधि को प्रदान करने वाला प्रथमा योग है। जीव के भावों की निर्मलता के लिए प्रथमा योग का वाचन अनिवार्य अंग है। दिव्य देशना के इसी क्रम में आचार्य श्री द्वारा भक्तों की विविध शंकाओं का भी समाधान किया गया। गुरुवार नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु गुरुवार। संयम पालन करने के लिए ये मुहूर्पी कसाय जो है कुछ करने में नहीं करने देती। कौन से कर्म के उदय से हम ये पालन कर सकेंगे, हमें उपाय बताइए। ये जीव, ऐसे भी अनेक भव्य जीव हैं जो यथार्थ में संयमी जीवन जीना चाहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन चारित्र मोह की प्रचंडता से जीव संयम को धारण नहीं कर पाता। इस कर्म का उदय बंदित आपने किया है, उच्चारित का उपवास करके किया है। जो जीव श्रावक धर्म और मुनि धर्म का अवनवाद करते हैं, जो जीव उपहास करते हैं चारित्रवानों का, ऐसा तीव्र चारित्र मुनि कर्म का आश्रय कर लेता है। कषाय की तीव्रता से ऐसा मत समझना, जरा भी हंसा भी है ना, उसे भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। रोजा है, उसे भी चारित्र मुनि कर्म का आश्रय होता है। चारों कसाएं, 25 कसाएं, 9 कसाएं, 16 कसाएं, ये चारित्र मुनि कारण है। इसलिए आज आपको आवश्यकता है, जब समझ में आ ही चुका है, तो निर्गंतों की चतुर्वेद संघ की वैयावृत्ति करें आप, और चतुर्वेद संघ को दान दें, चतुर्वेद संघ की आराधना करें, और घर में रह करके भी परिणामों को शांत रखें। कसाय शांत हो जाएगी तो तुम्हारे चारित्र मुनि का उपशमन हो जाएगा, आप नियम से चारित्र को स्वीकार कर लेंगे। दिव्य देशना के उपरांत भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव और उत्साह के साथ समव शरण की मंगल आरती की। जगन्नाथ जी ज्ञान के सागरा, गातिया गाते कर आप केवल बरा। कर में बंधन मई सागला तोड़े कर, आपका साथ ले साथ पर छोड़े कर। इसके बाद महोत्सव में अब समय था संध्याकालीन मंगल आरती का। रथ में विराजमान होकर आए श्रेष्ठी परिवार सहित सभी से भागी भक्तों ने भगवान की संगीतमय भव्य आरती उतारी। इसी दौरान भक्तों ने मधुर संगीत की कर्ण प्रिय स्वर लहरियों पर मंत्र मुग्ध हो नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया।
मन रोए भक्तों की भीड़ लगी है मैया मोर से पार लगा दो मैया मोर से पार लगा दो नृत्य संगीत के पश्चात महोत्सव की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं श्रेष्ठी जनों को माला, पटुका एवं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद शास्त्र प्रवचनों के अंतर्गत प्रतिष्ठाचार्य श्री निशांत भैया जी ने प्रवचनों के माध्यम से वर्तमान में लोगों की बिगड़ी हुई दिनचर्या के सुधार और सभी का ध्यान आकर्षित कराया। यदि बच्चों को वास्तविकता में कुछ बनाना है, कुछ सिखाना है, तो उनकी क्रियाओं को बदलें। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, अब जब आप ही सोते रहते तो बच्चे कहाँ उठेंगे, पर सभी नहीं। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में माने 4 से 5 के बीच में उठ करके अपना ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिकोण करते हैं, बाद में ही काम करते हैं। इसके उपरांत संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कलाकारों ने संदेश परक एवं प्रेरणादायी दृष्टांतों पर आधारित नाटकों का भव्य पूर्ण है कि इस कार्यक्रम में प्रेरणादायी दृश्यों से आप भी अवश्य प्रभावित हुए होंगे। फिलहाल अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर भेंट होगी आपसे प्रभु के मोक्ष कल्याणक के पावन दृश्यों के साथ। जय जिनेंद्र।